प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 1 के संबंध में। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश आपको दिया हुआ है जिसे पढ़कर आपने इसके बाद दिए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जब भी इस तरह का गद्यांश या पद्यांश आपको दिया जाए तो आप उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। समय बचाने के लिए आप पहले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और जो मुख्य बातें आपको पैराग्राफ में दिखाई दे आप उन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जैसा हम देखें यहाँ पर लिखा है, भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। यानी कि वो हाथियों के साथ, यहाँ एक मुहावरा दे रखा है, लोहा लेना यानी मुकाबला करना। तो इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। यहाँ पर परिश्रम किसे कहा गया? दौड़ धूप को। इसी को उद्यम कहते हैं, पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। तो ये दोनों शब्द इसी के लिए, परिश्रम के लिए प्रयोग यहाँ पर हुए हैं। परिश्रम के साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है। मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। यहाँ पर किस चीज़ को सहारा कहा गया? परिश्रम रूपी लाठी को। तो देखते हैं प्रश्नों की तरफ कि भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा था, भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पैर हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, परिश्रम करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोई जानकारी सीधी दी हुई है आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बात को अपने शब्दों में लिखें और पैराग्राफ को उसका आधार बनाएं। दूसरा प्रश्न हम देखें, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उद्यम और पुरुषार्थ। तीसरा प्रश्न है, सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही सफल हो सकता है। चौथा प्रश्न है, निष्फल शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो वो हम सफल लिख सकते हैं। जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए? तो आप पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियों को देखेंगे, वहाँ पर इसका जवाब मिलेगा कि जीवन में कुछ कर्तव्य कर दिखाने के लिए परिश्रम रूपी लाठी का सहारा चाहिए।